बॉस, दुनिया में इस समय दो ही नेता हैं जिनकी चर्चा चली ही जा रही है। एक है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं पीएम मोदी। इन दोनों की जोड़ी का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर तगड़ा इंपैक्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कई देशों की सांसें अटकी हुई। ट्रंप अगर अमेरिका में खांसते भी हैं तो इन देशों की हालत खराब हो जाती है, पानी पीने लगते हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिनकी डिप्लोमेसी का लोहा दुनिया मान रही है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है, दोनों की केमिस्ट्री गजब की है। ट्रंप की जीत के बाद बधाई देने वालों में पीएम मोदी सबसे पहले नेताओं में शामिल थे। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती से भी कई देश हैरान और परेशान हुए जा रहे हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकती है, हमने आपको पाठशाला में बताया था, और अब उसका रिजल्ट दिखने लगा है। इस ताकतवर जोड़ी का असर दिखना शुरू हो गया है बॉस। जो हमने पाठशाला में आपको बताया वो हो रहा है। ट्रंप की जीत और पीएम मोदी के साथ ट्रंप के गहरे संबंधों से वो देश परेशान है जो भारत से पंगा ले रहे थे। आप देखिए, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की हालत खराब होनी शुरू हो गई है और खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर ट्रूडो फंस गए। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है बॉस। सोचिए कैसे ट्रूडो जो है उसकी हालत खराब हो रही है कि वो अब खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार कर रहा है। ट्रूडो खुद मान रहा है कि कनाडा में कई खालिस्तानी हैं और अब मजबूरी में खालिस्तानियों पर एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान में भी पीएम मोदी और ट्रंप का डर दिखने लगा है। ट्रंप के नए एनएसए से पाकिस्तान कांप रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में भी हलचल तेज हो गई है। मोहम्मद यूनुस के उल्टी गिनती शुरू होने का दावा है। शेख हसीना की वापसी की उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं। इसके अलावा ट्रंप और पीएम मोदी की जोड़ी से चीन भी बेचैन है, क्योंकि चीन को लेकर ट्रंप का स्टैंड पहले से क्लियर है। ट्रंप चीन के आलोचक रहे हैं और एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए ट्रंप के पास पीएम मोदी जैसा दोस्त भी है। यह हाल तब है जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है। अभी शपथ लेंगे तब क्या होगा आप सोचिए। लेकिन आपको अब धीरे धीरे इस इफेक्ट के बारे में विस्तार से बताता हूं। और सबसे पहले बात कनाडा और जस्टिन ट्रूडो की, क्योंकि जब तक जो बाइडेन राष्ट्रपति थे तब तक ये भाई एकदम अलग हवा में कूद रहा था। ये कंगारू बना हुआ था, यहां कूदता था वहां उतरता था, छोटा जंप तो ले ही नहीं रहा था। बिना वजह भाई साहब चीता बने घूम रहे थे, भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब ट्रूडो अपने बनाए जाल में बुरी तरह फंस गए। अभी तक ट्रूडो इस बात से इनकार कर रहे थे कि कनाडा में खालिस्तानी एलिमेंट हैं भी, लेकिन ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत और पीएम मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती के डर से ट्रूडो के तेवर बदल रहे हैं। कनाडा में अब खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन हो रहा है। कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया है। यह अर्श डल्ला कनाडा से पाकिस्तानी मूवमेंट को चला रहा था। अर्श डल्ला का कनाडा के कई खालिस्तानियों के साथ कनेक्शन था। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला की फाइल आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि जस्टिन ट्रूडो क्या गेम खेल रहा था भाई। यह आदमी अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ था। खालिस्तानी अर्श डल्ला की गिरफ्तारी पर पहले तो कनाडा ने कुछ साफ साफ नहीं कहा, लेकिन अब कनाडा मान रहा है कि अर्श डल्ला गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अर्श डल्ला के गिरफ्तार होने की कहानी भी गजब की है। कनाडा में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक अर्श डल्ला को 28 अक्टूबर को कार से कहीं जा रहा था। वो अर्श के साथ कार में गैंगस्टर गुरजंट सिंह भी मौजूद था। तभी एक कार अर्श की कार के बगल आकर रुकी। कार में सवार लोगों ने अर्श पर फायरिंग शुरू कर दी। अर्श डल्ला की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई। अर्श के बाजू पर एक गोली लगी, वो घायल हो गया। घायल अर्श अपने साथी के साथ अस्पताल पहुंचा। कनाडा की पील पुलिस को मामले की जांच शुरू करने का मौका मिला। जांच के बाद पुलिस ने अर्श डल्ला को अरेस्ट किया। अर्श डल्ला के घर से पुलिस को कई हथियार मिले। पुलिस ने अर्श डल्ला को 3 दिन की रिमांड पर ले लिया है और पील इलाके की कोर्ट में उसे पेश किया। यानी कनाडा पुलिस ने अर्श को मजबूरी में गिरफ्तार किया, वरना अर्श तो सालों से कनाडा में घूम रहा था, पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे इसको। ये मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है भारत के। भारत बता चुका है कनाडा को, जस्टिन ट्रूडो को, ये डल्ला वहां बैठा हुआ, इसको अरेस्ट क्यों नहीं करते। लेकिन ट्रंप ने चुनाव जीता, मोदी ने फोन गनगनाया, डल्ला गया जेल। अब आपको बताते हैं कि खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला कितना खतरनाक है और कैसे कनाडा में रहकर भारत के खालिस्तानी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की साजिश कर रहा था। अर्श डल्ला का पूरा नाम अर्शदीप सिंह गिल है। उस पर भारत में हत्या, किडनैपिंग, जबरन वसूली, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप है। अर्श डल्ला के कई खालिस्तानी ग्रुप से संबंध है, टेरर फंडिंग के भी आरोप है। अर्श डल्ला पंजाब के गैंगस्टर को हथियार और फंड मुहैया कराता था। 2018 में अर्श डल्ला स्टडी वीजा पर पंजाब से कनाडा भाग गया। कनाडा में अर्श डल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स का ऑपरेटिव बन गया। खालिस्तान के आतंकियों से भी अर्श डल्ला का कनेक्शन है। 2022 में भारत ने अर्श डल्ला को आतंकवादी घोषित किया और रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी किया। यह अर्श डल्ला उस निज्जर का भी दोस्त था
बताया जाता है उसका करीबी था जो मारा गया, जिसके लिए ट्रूडो इतना छाती पीट रहा था। अर्श डल्ला बेहद खतरनाक आतंकी है। वो खालिस्तान मूवमेंट के लिए आतंकियों को AK-47, RDX और IED तक की सप्लाई करता था। और यह सारी बात ट्रूडो को पता है। यह मत सोचिएगा कि इसको अभी अभी पता चला, लेकिन प्रेशर नाम की भी तो चीज होती है। अर्श डल्ला की गिरफ्तारी कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क को एक्सपोज कर रही है और इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो कांप रहे हैं। ट्रूडो खालिस्तानियों को एक तरह से बचाते रहे। जस्टिन ट्रूडो को अभी तक अमेरिका का भी साथ मिलता रहा। ट्रूडो के साथ मिलकर जो बाइडेन भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई। ट्रंप और PM मोदी की जोड़ी से ट्रूडो का खेल खराब हो गया और उनका खालिस्तानी प्रेम सबके सामने आ गया। आप खुद देखिए, कनाडा में ही खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर भी रहता था। हरदीप सिंह निज्जर ने ही खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF बनाई थी। KTF के जरिए निज्जर खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा था। अर्श डल्ला भी बाद में इसी निज्जर के साथ जुड़ गया था। अर्श डल्ला धीरे धीरे हरदीप सिंह निज्जर का राइट हैंड बन गया। पिछले साल कनाडा के सरे में निज्जर की हत्या हो गई थी, जिसके बाद अर्श डल्ला KTF का सबसे प्रमुख चेहरा बन गया। यह सारा काम कनाडा सरकार की नाक के नीचे हो रहा था बॉस। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी बिना किसी डर के घूम रहे थे। निज्जर के तो हथियारों की ट्रेनिंग देते हुए कई वीडियो वायरल थे। फिर भी ट्रूडो सरकार ने इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, बल्कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ बता रहा था। अब डल्ला अरेस्ट होने लग गया है। जस्टिन ट्रूडो की टेंशन सिर्फ PM मोदी और ट्रंप की जोड़ी नहीं है। ट्रूडो की दिक्कत यह भी है कि वो खालिस्तानियों पर खुलकर एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि इन्हीं खालिस्तान समर्थकों के दम पर ही ट्रूडो अपनी सरकार चला रहा है। चुनाव में वोट भी चाहिए, इसलिए मजबूरी में एक्शन लेने का दिखावा कर रहे हैं। यानी ट्रूडो अभी भी डबल गेम खेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रूडो ने अर्श डल्ला को लॉरेंस बिश्नोई से बचाने के लिए गिरफ्तार किया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अर्श डल्ला और लॉरेंस बिश्नोई के बीच भयंकर दुश्मनी है। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अर्श डल्ला लंबे समय से है। लॉरेंस कनाडा में अर्श डल्ला के मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। लॉरेंस से बचाने के लिए ही पुलिस ने अर्श को गिरफ्तार किया है, ऐसा कुछ लोगों का दावा है। गिरफ्तारी से पहले अर्श डल्ला पर फायरिंग भी हुई थी। यानी एक तरफ ट्रूडो को PM मोदी और ट्रंप की जोड़ी का डर है, दूसरी तरफ खालिस्तानियों को बचाना भी है। उसको लग रहा है कि इस तरह से थोड़ा डल्ला को बचा भी लेंगे, और उधर ट्रूडो जो है वो ट्रंप और मोदी को ये यकीन दिलाएंगे कि देखिए मैं तो एक्शन ले रहा हूं। पर इतने एक्शन से होगा? अभी तो और करना पड़ेगा। PM मोदी और ट्रंप से कनाडा में अगर जस्टिन ट्रूडो कांप रहे हैं, तो पाकिस्तान की भी हालत बुरी हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तो अभी से डरावने सपने आने लगे। ट्रंप जीत गए हैं। PM मोदी के साथ ट्रंप की गहरी दोस्ती है। अब मोदी ट्रंप की जोड़ी के बारे में सोच सोच कर ही पाकिस्तान की हालत खराब है, क्योंकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को पाकिस्तान भूला नहीं होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही पाकिस्तान की हालत खराब हुई। ट्रंप के पहले कार्यकाल में पाकिस्तान FATF की लिस्ट में डाल दिया गया था। ट्रंप ने पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी थी। पाकिस्तान पर आतंक को पनाह देने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान से झूठ और धोखा ही मिला है। इस बार भी ट्रंप ऐसे ही कदम उठा सकते हैं। ट्रंप की नई टीम से भी पाकिस्तान की हालत खराब है। ट्रंप ने जिसे NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है, वो प्रो इंडिया माने जाते हैं। यानी पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि वैसे ही वो कटोरा लेके भीख मांगता है, और अमेरिका तो चवन्नी डालने को तैयार नहीं होगा ट्रंप के राज में। अब यानी पाकिस्तान की हालत कंगाली में आटा गीला जैसे होने वाली है। हालांकि पाकिस्तान को जानने वालों का कहना है कि शहबाज शरीफ के सामने कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो पहले भी सबके सामने हाथ फैलाते थे और अब ट्रंप के सामने भी हाथ ही फैलाएंगे। अपना दुखड़ा सुनाकर दया की भीख मांगेंगे। पाकिस्तान जैसा ही हाल बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस तो ट्रंप की जीत के बाद से ही अनुलोम विलोम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को बाइडेन का आदमी माना जाता है, लेकिन अब अमेरिका में सत्ता बदल गई और इसी के साथ बांग्लादेश में भी सत्ता बदलने की अटकलें जोर पकड़ रही। ट्रंप की जीत के बाद शेख हसीना के बांग्लादेश वापस लौटने की बातें कही जा रही। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भी मोहम्मद यूनुस को फटकार लगाई। PM मोदी ने भी हिंदुओं पर हमलों की निंदा की। यानी PM मोदी और ट्रंप की जोड़ी से बांग्लादेश में हड़कंप मचा। इसी बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। बांग्लादेश में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। ट्रंप की जीत के बाद जो लोग खुशी जता रहे थे, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, बांग्लादेश में ट्रंप के समर्थक हैं जो ट्रंप की जीत से खुश थे। इनके हाथों में ट्रंप के पोस्टर भी हैं। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी बांग्लादेश ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अरे भाई, ट्रंप की जीत पर कुछ लोग जश्न मना ही लेते तो क्या हो जाता? गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? यह गलती बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है, क्योंकि शेख हसीना भी बैकडोर से अपनी वापसी की कोशिश कर रही है और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप से मदद मांग सकती है।
यानी बांग्लादेश में भी दिक्कत बड़ी है। एक तरफ पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी से दुनिया में हलचल है, दूसरी तरफ ट्रंप अब पीएम मोदी के मॉडल को भी अपना रहे हैं। पीएम मोदी पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं और पीएम मोदी का फंडा क्लियर है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी सरकार और ब्यूरोक्रेसी का साइज छोटा रखो, ज्यादा रिजल्ट दो। अब यही मॉडल ट्रंप भी फॉलो करने जा रहे हैं। यानी अमेरिका में जो नई ट्रंप सरकार बनेगी वो मोदी मॉडल पर एक तरह से फॉलो करते हुए चलेगी, उससे इंस्पायर होकर चलेगी। और इसके लिए ट्रंप ने एक अलग डिपार्टमेंट तक बना दिया है। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजीई बना दिया है। एलन मस्क काफी पहले से डीओजी बनाने की पैरवी कर रहे थे। मस्क ने डीओजी नाम सुझाया था, जो एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है। ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को इसका हेड बनाया है। डॉज ब्यूरोक्रेसी को छोटा करेगा, फालतू खर्चों पर कटौती करेगा, बेकार के नियमों को हटाएगा, फेडरल एजेंसियों का पुनर्गठन करेगा, सरकारी फंडिंग पर रोक लगाएगा, डीप स्टेट पर नकेल कसेगा, लेफ्ट इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ाएगा। यानी मोटे तौर पर कुछ काम वही जो नरेंद्र मोदी सरकार करती। लेफ्ट इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना और डीप स्टेट पर नकेल कसना, यह अभी भारत में थोड़ा कम हो पाया है। यानी एक तरह से ट्रंप ने अमेरिकी सरकार और ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से ओवरहॉल करने का फैसला किया। वो अपनी पसंद के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, बाइडेन प्रशासन से जुड़े लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और इस काम में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ट्रंप की मदद करेंगे। एलन मस्क तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ जुड़ गए हैं। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने कुछ ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है जिनसे भारत विरोधी देशों की नींद उड़ जाएगी। ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है, पीट हेग्सेट को रक्षा मंत्री, मार्को रूबियो को विदेश मंत्री, स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री, जॉन रैटक्लिफ को सीआईए प्रमुख और क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी का मंत्री बनाया गया। यानी इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो भारत समर्थक माने जाते हैं। ट्रंप मोदी के दोस्त है ही। अब सोचिए पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और उस कनाडा में कैसी आग लगी हो। ट्रंप की टीम में जो लोग शामिल हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको बताता हूं जो भारत के समर्थक माने जाते हैं। इनमें एक नाम एनएसए माइकल वॉल्ट्ज का है, जो अमेरिका के वॉर वेटरन है। जैसे अपने यहां अजीत डोवल हैं, वहां पर वैसे माइकल वॉल्ट्ज होंगे। यानी कई युद्ध में वो शामिल हो चुके हैं, अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं, भारत के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं। पिछले साल अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण था। पीएम मोदी के भाषण की व्यवस्था वॉल्ट्ज के पास ही थी। भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने की वकालत करते रहे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी भारत समर्थक माने जाते हैं, भारत से संबंध मजबूत करने के समर्थक रहे हैं, इंडो पैसिफिक में भारत को अहम सहयोगी मानते हैं, एशिया में भारत की बड़ी भूमिका की चर्चा करते हैं, पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ हैं, इजरायल को बिना शर्त समर्थन की बात कहते हैं। इसी तरह वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का रुख भारत को लेकर पॉजिटिव है, भारत अमेरिका व्यापार बढ़ाने पर जोर देते हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट अमेरिका फर्स्ट पर यकीन करते हैं, भारत के प्रति नरम रुख वाले नेता हैं। यानी जो कोर टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, वो पूरी तरह से भारत समर्थकों से भरी पड़ी। अब सोचिए आगे क्या ही होगा।